कभी कभी तो ऐसा लगता है कि एकदम शांत लगता है, कभी कभी है ना ऐसे मतलब जैसे ऐसा लगता है चल रहे पता नहीं क्या क्या विचार चल रहे हैं, कभी कभी लगता नहीं कुछ नहीं होता, कभी कभी मन एकदम चंचल हो जाता है, कभी घबराहट शुरू हो जाती है कि पता नहीं क्या हो रहा, कुछ समझ में नहीं आता है भैया, ऐसा क्यों होता है भैया? चेतना का गुण है गतिशीलता। चेतना स्वयं तो गति नहीं करती, किंतु चेतना के प्रभाव से समस्त प्रकृति गतिमान है। ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी नहीं। आप कोई भी ग्रह तारे लीजिए, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रहा है, तो सूर्य अपनी आकाश गंगा का चक्कर लगा रहा है। आकाश गंगा क्लस्टर का चक्कर लगा रहा है, क्लस्टर सुपर क्लस्टर का, सुपर क्लस्टर यूनिवर्स का। अर्थात सब कुछ गतिमान है। हमारा हृदय लगातार धड़कता है, वो एनर्जी लेता है प्रकृति से, खाने के रूप में, प्रकाश के रूप में, जल के रूप में, और वो लगातार गतिमान रहता है। वैसे ही मस्तिष्क है, मस्तिष्क कभी भी स्थिर नहीं होता, वो लगातार गति करता ही रहता है, तो लगातार कुछ न कुछ वो कार्य करता ही रहेगा, कुछ न कुछ विचार करता ही रहेगा, और उसके विचार उसके मन के अनुरूप आते हैं। जैसा उसका मन वैसा ही उसका विचार, और मन है जो उसका स्वभाव होता है, उसके अनुरूप मन का आकार होता है, या मन का प्रकृति होती है, मन की स्वभाव के अनुसार से। तो मस्तिष्क लगातार गतिमान होता ही है। जब हम गहरी निद्रा की अवस्था में होते हैं, उस समय मस्तिष्क शांत होता है, तो उस समय स्वप्न वगैरह नहीं होंगे। जब गहरी निद्रा में आ जाते हैं, और जैसे गहरी निद्रा समाप्त होती है, वैसे ही हमें स्वप्न आना शुरू हो जाते हैं, अर्थात मस्तिष्क विचार शुरू कर देता है। तो यह उसका स्वभाव है चेतना का। तो इसको शांत करने के लिए गहनता आवश्यक है, और गहनता केवल अभ्यास के द्वारा ही हम प्राप्त कर सकते हैं। जितना अधिक अभ्यास होगा, उतना ही अधिक हम गहनता को प्राप्त कर सकते हैं। बौद्धिक ज्ञान हमें
गहनता प्राप्त करने का रास्ता बतला सकती है। गुरुजन या कोई पुस्तकें, पुराण, ये सभी या कोई हमारी साधन भी केवल उस गहनता को प्राप्त करने के लिए सहायक होते हैं। लेकिन गहनता स्वयं के प्रयास से, अभ्यास से ही प्राप्त होगी। तो लगातार आप सभी अभ्यासरत रहे तो यकीनन कभी न कभी सफलता अवश्य मिलने लगेगी, निश्चित मानिए। कुछ समय पहले एक प्रश्न और आया था कि मृत्यु कैसे होगी, इसका निर्णय कौन लेता है? ये प्रश्न था। आप समझ लीजिए, प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में कोई भी कार्य निश्चित नहीं है, कुछ भी घटना निश्चित नहीं है। ये सारी घटनाएं किसी अन्य घटना का परिणाम है। किंतु ये सभी घटनाएं भौतिक नियमों से बंधी है। और इन्हीं भौतिक नियमों की खोज का नाम विज्ञान है। वो केवल उस नियमों का पता करती है कि ये कैसे हो रहा है, और काफी हद तक उन नियमों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि अब ये घटना हो सकती है, तो उसके बचाव की तैयारी होती है केवल नियमों को जानकर। ठीक वैसे ही भविष्यवाणियां होती है ग्रह तारों को देखकर। वो कैसे तय करते हैं? वे गणना करते हैं कि ग्रहों की स्थिति कैसी है, और उस स्थिति के समय, वैसी स्थिति अगर पहले थी तो क्या घटना हुई थी, तो उस घटना के आधार पर भविष्यवाणी किया जाता है। कई बार मौसम विभाग भी भविष्यवाणी करता है, बादलों के बहाव को, हवा के बहाव को वह गणना करता है। गणना करने के पश्चात भविष्यवाणी करता है कि इस समय यहाँ पे वर्षा होगी, और काफी हद तक वो भविष्यवाणी सही भी होती है। किंतु निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि यह घटना होगी ही। केवल ये भौतिक गणना है केवल। तो किसी के जन्म या मृत्यु या कोई भी जीवन की घटना, ये किसी के द्वारा तय नहीं होती, किसी के भी द्वारा नहीं होती। ये तो कोई घटना घटी है, उसके परिणाम स्वरूप उसका मृत्यु हुआ है, या उसका जन्म हुआ है, या उसके साथ कोई भी जीवन में कार्य हुआ है, केवल और केवल।
इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इस शरीर को कर्म ही नहीं करना, ये घटना तो अपने आप से हो जाएगी। क्योंकि आप कोई कार्य कर रहे हैं या यह शरीर कोई कार्य कर रहा है, वो कहीं ना कहीं किसी अन्य घटना को जन्म दे रही है। उदाहरण के तौर पे यदि आपके समक्ष भोजन आ जाए, तो भोजन आ गया तो आपके शरीर को पोषण मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। उस भोजन को आपको मुंह में डालना होगा। जैसे मुंह में जाएगा तो दूसरी घटना होगी, दांत उसको चबाने लगेगा, जीभ उसका स्वाद लेने लगेगा और फिर वो छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाएगा और वो फिर नली के सहारे नीचे आएगा पेट पर। फिर पेट से दूसरी घटना हुई, वहाँ पे जो अमाशय है उस भोजन से जो पोषक तत्व है उसको निकालने का कार्य करेगा और जो तत्व अवशिष्ट पदार्थ है उसे नीचे ढकेलने का कार्य करेगा और उस पोषक तत्व से ऊर्जा निकलेगी जो खून के द्वारा हृदय पे और हृदय से संपूर्ण शरीर पर पहुंचेगी। तो एक घटना हुई भोजन आना, दूसरी घटना हुई आपके मुख में डालना, तीसरी घटना चबाना, चौथा घटना पचाना, पांचवा घटना उससे शक्ति एनर्जी प्राप्त करना और उसके पश्चात पूरे शरीर में फैलना। देखिए कितनी सारी, एक घटना के कारण कितनी सारी घटनाएं हो रही है। वैसे ही अब वो किसी की मृत्यु हो गई एक्सीडेंट से, तो एक्सीडेंट के पीछे कितनी सारी घटनाएं हुई होगी, कितनी सारी घटनाएं। कई साल पहले किसी व्यक्ति के दिमाग में आया होगा कि वहां पे रोड बननी चाहिए, फिर वो प्रस्ताव लेकर सरकार के पास गया होगा, फिर सरकार उसको पास करके पैसा डाली होगी, फिर ठेकेदार उसको रोड बनाना चालू किया होगा और रोड बनाने में भी कितने मजदूर लगे होंगे, सबका घर पल रहा होगा, तब वो रोड तैयार हुआ होगा। जो बस से उसकी दुर्घटना हुई, उस बस को बनाने के लिए जो बस मालिक है वो कहीं से लोहा लाया होगा, कहीं से औजार लाया होगा, कहीं से इलेक्ट्रॉनिक सामान लाया होगा और सबको जोड़ के उसने बस तैयार किया होगा। फिर बस को कोई खरीदा होगा, उस खरीदने के लिए वो कितने पैसा इकट्ठा किया होगा, तब जाके वो बस खरीदा होगा। फिर वो ड्राइवर रखा होगा और ड्राइवर का जन्म भी सोचिए, उसके माता पिता ने उसको जन्म दिया होगा, फिर वो धीरे धीरे बड़ा हुआ होगा, फिर कोई कहीं जाके वो ड्राइविंग सीखा होगा, कोई सिखाने वाला कोई और होगा। सोचिए कितनी सारी घटनाएं हुई है एक घटना के पीछे, और फिर उसी समय ही उस व्यक्ति को वहां पे आना है और उसी समय उस बस ड्राइवर का आना है। अगर इसमें से कोई भी एक घटना अगर रुक जाती तो शायद वो एक्सीडेंट ना होता। कोई भी घटना, इतने सारी घटनाओं में से कोई भी एक घटना अगर नहीं होती तो उस व्यक्ति का एक्सीडेंट नहीं होता। तो इस घटना की प्लानिंग कोई बैठ के नहीं कर रहा। अगर वो बैठ के करना होगा तो उसके लिए उसको तो कितने सारे पूरा एक ही व्यक्ति के लिए उसको तो अनगिनत साल लग जाएंगे कैलकुलेशन करने में, गणना करने में, एक ही व्यक्ति के लिए। और यहाँ पे कितना, पृथ्वी की बात करें तो यहाँ पे तो 800-900
करोड़ लोग हैं और उतने सारे जीव भी है, पेड़ पौधे भी है। तो एक ही व्यक्ति के लिए कितनी सारी कैलकुलेशन करेगा, कितनी सारी घटनाओं को जन्म देना होगा उसको एक ही व्यक्ति के लिए। तो ये कोई घटना के लिए या किसी दुर्घटना के लिए कोई प्लानिंग नहीं है, ये सब केवल दूसरी घटना का परिणाम हो रहा, केवल दूसरी घटना का परिणाम। मृत्यु होगी ये निश्चित है, ये शरीर एक समय नष्ट होगा ये निश्चित है। अगर किसी व्यक्ति को न एक्सीडेंट हो रहा, ना ही उसको कोई बीमारी लग रही है, ना ही हर प्रकार से हिस्ट पुष्ट है, तब भी वो 130 साल बाद तो मर ही जाएगा, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद। क्योंकि ये कोशिका है, कोशिका बदलती है और ये कोशिका मैक्सिमम 7 बार बदल सकती है, केवल 7 बार। वहां पे ही एक ऐसा अंतिम छोर पे एक बम फिट है समझो, कि उसके पश्चात कोशिकाएं नष्ट होना शुरू हो जाएगी। तो अभी के परिवेश में वैज्ञानिकों ने निकाला है कि 120-130 साल मैक्सिमम है। तो मृत्यु तो तय है, लेकिन तय करने वाला कोई नहीं है कि कैसे होगा, कोई भी नहीं। कोई भी घटना के पीछे कोई प्लानिंग नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ भी नहीं। आप प्लानिंग करते रह जाओगे कि अब ये होगा तो ये होगा तो ये होगा तो ये करेंगे, लेकिन उस समय क्या घटना होगी कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। कल क्या होगा कोई नहीं जानता। किसी ने जाना था क्या कि कोरोना ऐसा आ जाएगा 2 साल के लिए पूरा विश्व बंद हो जाएगा? सबने प्लानिंग करके रखी थी, आज ये करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर वो करेंगे, पूरे साल भर की प्लानिंग करके रखी थी। पूरा विज्ञान फेल हो गया। 2 साल के लिए पूरे विश्व को बंद होना पड़ा, स्थिर होना पड़ा, सब घरों में कैद हो गए। अब ये कोरोना फैला है, कोई प्लानिंग हुआ है किसी का? एक लैब में किसी के दिमाग में आया कि ऐसा कुछ बनाया जाए ताकि दूसरे को परेशान किया जाए, उसके जरिए धन कमाया जाए, और उसको सरकार ने फिर परमिशन दे दी। फिर वहाँ से उसको लैब में चालू हो गया कार्य, और चालू हुआ, बीच में लैब में कुछ गलतियां हो गई तो वो फैल गया समय से पहले, और फैल के वो विकराल रूप ले लिया। भविष्य अनिश्चित है और भूतकाल बीत चुका है। सत्य यह कहा जाए, जो वर्तमान है, आज अभी इस वक्त
केवल यही जीवन है, केवल यही जीवन है। आज अभी इस वक्त ये पल जो बीत रहा है, हर एक पल जो बीत रहा है, ये दोबारा कभी नहीं आएगा, कभी भी नहीं, अनंत सालों तक नहीं आने वाला। क्योंकि पृथ्वी भी मूवमेंट कर रही है, सूर्य भी मूवमेंट कर रहा है, पूरा सौर मंडल मूवमेंट कर रहा है, सब कोई वो जिस जगह पे है उस जगह पे दोबारा नहीं आने वाला। वो हो गया हो गया हो गया, और कुछ नहीं। तो ये भविष्य का निर्धारण, भूतकाल की चिंता, इसका कोई वजूद नहीं है। हम व्यर्थ ही अपने इस वर्तमान को खराब करते हैं, व्यर्थ ही, सच में हम सभी। एक घटना हो गई है, आपके साथ गलत हुआ, किंतु उस घटना को आप बदल नहीं सकते। आप ये अवश्य कर सकते हो कि आगे के लिए सचेत हो सकते हो, और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो घटना तो हो गई है ना। न प्लानिंग का कोई पता है आपको भविष्य में क्या होगा, उसके बारे में भी आप अनिश्चित हो। तो क्यों ना हम सभी वर्तमान का आनंद लें, हर एक पल का। और जैसे हम वर्तमान का आनंद लेना शुरू कर देंगे, यकीन मानिए हमारा जीवन इतना आनंदमय हो जाएगा जो पहले कभी नहीं था। आप कोई भी त्योहार देखिए, होली का पर्व, होली का पर्व आनंद कब आता है पता है? जब आप वर्तमान पे हो जाते हो। किसी को रंग लगाने के लिए दौड़ रहा है, कोई आपको रंग लगाने के लिए दौड़ रहा है, बच्चे लोग इधर उधर कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, बाजे गाजे चल रहे हैं, गाने चल रहे हैं, तब मस्ती चल रही है, आपको आनंद आ रहा है। उस दरमियान आप सोच में पड़े हो भूतकाल के बारे में, अरे पिछले साल थी होली ऐसा बनाए थे, या भविष्य में आगे हम ऐसा करेंगे। मजा आएगा आपको? बिल्कुल भी नहीं। जितने भी त्योहार बने हैं ना, केवल इसीलिए वर्तमान पे लाने के लिए। आज अभी इस वक्त वर्तमान पे आ जाओ, आनंद आएगा। अन्यथा होली दीपावली कोई केवल कैलेंडर है। आप चाहे तो प्रतिदिन होली मना सकते, प्रतिदिन दिवाली मना सकते, वर्तमान पे रहना आ जाए तो। कल क्या होगा, कैसे घटेगा, उसकी चिंता आप क्यों कर रहे हो? मैंने तो आपको कह दिया, आज आप अजर अमर हो, आप कभी नहीं मरोगे। केवल रूप परिवर्तन होगा। कोई भी पदार्थ ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना नष्ट हो सकती है। आप विज्ञान की पुस्तक में पढ़ लीजिए, केवल रूप परिवर्तन होना है ना। आप चिंता करते हो क्या, ये शर्ट फट गया तो दूसरा शर्ट पहनना पड़ेगा, ये कपड़ा फट गया, ये साड़ी फट गई, तो फट गई, कपड़ा चेंज करना है, चेंज कर दिए, गंदा हो गया, उससे परवाह करते हो क्या? फिर किस चीज की चिंता? आप कभी नष्ट होगे ही नहीं, कभी भी कोई भी आपको नष्ट नहीं कर सकता। ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा, फिर वो कॉम्बिनेशन एक नया चेंज होगा, कुछ नया रूप बदल जाएगा। आपका ये जो मैं है ना, काल्पनिक मैं, ये डराता है आपको। ये काल्पनिक मैं आपको हमेशा भयभीत करता है, क्योंकि वो उसको पता है कि यह जो मैं है ये नष्ट हो जाएगा इस शरीर के साथ, बस इसी का भय है। आप वो हो ही नहीं, वो परिचय केवल शरीर का है।
इतना ही समझना मात्र है, केवल आत्मज्ञान इतना ही है और कुछ नहीं है। आत्मज्ञानी हो गए या अध्यात्म को कर लिए तो पूरा चेंज बदल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी ना बदलेगा, कुछ भी ना बदलेगा। बुद्ध सन्यासी हो गए, तब भी वो खाना खाते थे, तब भी वो सोते थे, तब भी वो नहाते थे, कोई भी बदलाव नहीं था, कपड़े भी पहनते थे, कुछ भी बदला ना था। तो कोई बदलाव नहीं आएगा, केवल आप वर्तमान पे आना सीख जाओगे, वर्तमान पे रहना सीख जाओगे, बस इतना ही। पकड़ के बैठे हम सभी उस मैं को, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा संपत्ति। भले हम कितना लाख हम पढ़ना चाहे, क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, कौन लेके आए, कौन लेके जाएगा, सब कुछ तो यही है, सब कुछ यही है। स्वयं को धोखा देना बंद कर दे हम सभी। कुछ भी ना छूटेगा, कुछ भी ना पकड़ा जाएगा, ना कुछ भी छूटेगा। जैसे हो वैसे ही रहोगे, बस इतना जान लो कि तुम, वो जो नाम है वो शरीर का है और तुम वो शरीर नहीं हो, तुम केवल और केवल चैतन्य आत्मा हो। यह शरीर भी वही है, ये जगत भी वही है, ब्रह्मांड भी वही है, सब कुछ वही आत्मा है। अद्वैत, एक ही, बस अलग अलग दिखलाई दे रहे हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशन के आधार पर। अन्यथा कोई अंतर नहीं है, सब पूरा सब एक है। बस इतना जान लो, बस पर्याप्त है। देखिए बौद्धिक स्तर पे नहीं, इसकी अनुभूति कर लो, तब वो स्थायी हो जाएगा। अन्यथा बुद्धि स्तर पे समझोगे, आज कोई और बोल रहा है, कल कोई और बोलेगा, कुछ अलग बताएगा, तीसरा कोई अलग बताएगा, चौथा कोई अलग बताएगा, और आप दर दर भटकते रहोगे। किंतु अगर अनुभूति होगी आपकी स्वयं की, फिर कोई बतलाए कोई न बतलाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर आपके लिए स्थायी हो जाएगा वो ज्ञान। और अनुभूति के लिए इतने सारे रास्ते हैं, और उसी अनुभूति को पाने के नाम पर बाकी कई लोग व्यापार भी करते हैं। शॉर्टकट के चक्कर में हम वहीं फंस जाते हैं, और लोग इस ज्ञान को बेचते हैं अपने अपने तरीके से, कुछ चमत्कार दिखला देते हैं, हाथ की सफाई, जो हमें लगता है कि चमत्कार है, और फिर हम वही फंस जाते हैं। अन्यथा अध्यात्म मुश्किल भी नहीं है, कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं है। स्वयं को जानना, अभ्यास करते जाएंगे, निश्चित तौर पे अनुभूति होती जाएगी, निश्चित तौर पे। और वो अनुभूति भी वर्तमान पर ही होगी। अपनी भूतकाल की मान्यताओं के साथ या भूतकाल के ज्ञान के साथ आप अध्यात्म प्राप्त करना चाहेंगे, वो भी असंभव है। आपने पहले से कहीं से सुना है? शिव दर्शन होंगे, विष्णु दर्शन होंगे, या ध्यान में ऐसा ऐसा होगा, या कृष्ण के स्वरूप दिखलाई देगा, कोई आदि शक्ति दिखलाई देगी, कोई गणेश भगवान दिखलाई देंगे, कोई भी गलत।
आप केवल तैयार हो जाइए अनुभूति के लिए, बस सारे पूर्वाग्रह छोड़ दीजिए, मान्यताएं छोड़ दीजिए, रास्ते पकड़ लीजिए, भले ही कोई भी रास्ता पकड़ लीजिए, लेकिन इसके बाद इसके साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, मेरे साथ भी ऐसा होगा, बिल्कुल गलत बात। सबकी अनुभूति अलग अलग होगी, सबकी अनुभूति अलग अलग होगी। एक ही सब्जी किसी को तीखा लगेगा तो किसी को नमकीन लगेगा, किसी को फीका लगेगा, किसी को इसमें मिर्ची कम लगेगा। एक ही सब्जी रहेगी, चार अलग अलग लोग अलग अलग बता देंगे आपको। आप गृहिणी हो, आपको तो पता ही है घर में सबके हिसाब से खाना कैसे बनाए। किसी का अलग स्वाद रहता है, किसी का अलग स्वाद, किसी को भिंडी पसंद तो किसी को लौकी पसंद तो किसी को ये पसंद होता है ना। तो फिर अनुभूति सबकी एक कैसे हो सकती है? सबकी अनुभूति अलग अलग होगी। तो मान्यताओं को तो छोड़ दीजिए अलग से, पुराने विचार जितने भी सुने वो भी छोड़ दीजिए, बैठ जाइए। तरीके जो भी आपको बतलाया गया, जिस तरीकों को बतलाया गया तरीका आप कोई भी अपना ले, तप का, भक्ति का, भजन का, या ध्यान का, नाम जाप का, या यज्ञ का, जो तरीका अपना है ना आप अपना लीजिए। मैं किसी तरीके को सही है किसी तरीके को गलत नहीं कहता, क्योंकि सारे तरीकों से सबने प्राप्त किया हुआ है, सभी तरीकों से, तो तरीका कोई गलत नहीं है। और अनुभूति के लिए तैयार हो जाइए, सब कुछ छोड़कर आपकी स्वयं की अनुभूति, स्वयं की अनुभूति। यकीन मानिए वो अनुभूति बिल्कुल सही होगी, बस शर्त यही है आपके पास पुरानी कोई भी मान्यता न होनी चाहिए। तो जो अनुभूति आ रही है आपके साथ, जो अनुभव हो रहा है वही सही है, वर्तमान। फिर आप वर्तमान पे रहना सीख जाओगे, फिर जीवन का आनंद लोगे आप हर पल का। क्या हुआ या क्या होगा इसकी जगह क्या हो रहा है। तो भविष्य निर्धारण कोई नहीं करता, सब हो रहा है अपने आप, पूरी सृष्टि बनी अपने आप। कोई दो पल का नहीं हो गया कि खड़े हो गए आराम से और हाथ ऐसा कर दिया आराम से पृथ्वी बन गई, लोग खड़े हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल गलत धारणा है, गलत, बिल्कुल गलत लोगों को पे संदेश है। एक घटना हुई, उसके बाद दूसरी घटना, दूसरी, तीसरी, तीसरी, अरबों साल लगे हैं, अरबों साल। आज इस स्थिति पर पहुंचने में अरबों साल लगे हैं। ये क्या है? मानव की मस्तिष्क की प्रवृत्ति हो गई कि वो बनाया चक्का, वो बनाया मोटरसाइकिल, वो बनाया बिजली, वो बनाया मोबाइल। तो उसे लगता है कि जब हम बनाते तभी बन रहा है, तो हमको भी बनाने वाला कोई है, इसलिए उसने एक अलग से सुप्रीम कर दिया। अगर उस सुप्रीम को पूछे, ठीक है आपको बनाने वाला वो है, उसको बनाने वाला कौन? नहीं, वो अपने आप से बना। अच्छा, वो अपने आप से बना तो आप अपने आप से क्यों नहीं बन सकते? और उसको बनाने वाला कोई और है तो उसको बनाने वाला कौन? कहीं ना कहीं तो रुकेगा ना अपने आप से बनने वाला, कि ये अपने आप से बना है, ये सदैव है, शाश्वत है। कुछ नहीं से कुछ होना, ये अरबों साल का प्रयास है।
अरबों साल का, करोड़ों साल लगे, करोड़ों साल। जो बिग बैंग थ्योरी की बात करें वहां तक ही विज्ञान पहुंचा, उससे पहले भी घटना हुई। बिग बैंग भी ऐसे तुरंत से ना हो गया, बिग बैंग के पहले भी लाखों और करोड़ों साल लगे होंगे, तब वो बिग बैंग की स्थिति आई है। जब चेतना ऊर्जा एकत्रित होने लगी और ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगा, वो भी समय समय धीरे 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 धीरे, उसमें भी कितने साल लगे होंगे। और जो ऊर्जा का शुरुआत हुआ उससे पहले भी जो शुरुआत की स्थिति होगी उसमें भी करोड़ों साल लगे होंगे। ऐसा हाथ दिखाने से कुछ नहीं बना ब्रह्मांड, ना हाथ दिखाने से किसी की कोई नष्ट भी हो रहा है। कोई यमराज नहीं, कोई क्या बोलते स्वर्ग नरक नहीं, कहीं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। ये जो है यही सत्य है, बस स्वयं को जान लो। सब कुछ परमात्मा, सब कुछ। ये शरीर भी वही परमात्मा ही है, ये शरीर जो चल रहा है, जो एनर्जी है वो भी परमात्मा, ये शब्द भी परमात्मा ही है। जब जहां तक आप सोच रहे हो और जहां तक आप नहीं सोच पा रहे हो, सब कुछ परमात्मा। बस इतना ही जान लीजिए। वही रूप बदल रहा है अलग अलग रूपों में, चाहे मनुष्य के रूप में, पेड़ पौधे के रूप में, ग्रह तारों के रूप में, एनर्जी के रूप में, शब्द के रूप में, विचार के रूप में, सब कुछ वही है, परमात्मा। तो ये जो बनाना वाला, ये करने वाला, रचना करने वाला या किसी का मृत्यु का निर्णय लेने वाला कोई नहीं है। सब घटनाएं हैं, सब कुछ घटना है, कहीं कुछ भी तय नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है, केवल केवल गणना है। जैसे किसी को कैंसर हो गया तो डॉक्टर ये गणना करके बता देता है कि ये जिस हिसाब से इसका जो कोशिकाएं नष्ट हो रही है तो ये कोशिकाएं यहाँ तक पहुँच जाएगी और हार्ट तक पहुँचने में हार्ट ये इस दिन में बंद हो जाएगा, मतलब आपके पास 2 महीने का समय है। वो गणना करके बता दिया अनुभव के आधार पर। तो उसको कैंसर का कोई फिक्स करके रखा है क्या, इसको कैंसर ही होगा, कैंसर से मृत्यु होगी? किसने तय किया? केवल घटनाएं हो रही बस, और कुछ नहीं। अध्यात्म हमें आनंदित करने वाला है। अध्यात्म इस जीवन का आनंद देने वाला है, न कि हमें गंभीरता, शुष्कता या इस दुनिया से अलग करने वाला, बिल्कुल भी नहीं। ये तो लोगों ने डराने के लिए डाल दिया है इसको। और लोग क्या सोचते हैं, अभी भैया उम्र नहीं है, उम्र होगी तब हम करेंगे अध्यात्म। इसीलिए क्योंकि अध्यात्म का अर्थ जानते ही नहीं लोग। अध्यात्म केवल आनंद देता है, खुशियां देता है, दुख से हमें दूर करता है, हमें अर्थात इस मस्तिष्क को। जो हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, एक घटना हो रही है, भूतकाल में जाता ही नहीं है वो, न भविष्य का चिंता नहीं होती, केवल वर्तमान का होता है। आज अभी इस वक्त क्या घटना हो रही है, उसके लिए अकर्म में क्या कर्म करना है, बस वो सोचता नहीं, न भविष्य के बारे में, न भूतकाल के बारे में, केवल वर्तमान के बारे में। तो अध्यात्म आनंदित करने वाला है, बोर करने वाला नहीं है। उसके लिए कोई उम्र नहीं है। अरे आनंद में रहने का कोई उम्र होता है? आनंद में तो
कोई भी रह सकता है, एक छोटा बच्चा भी रह सकता है। ये जो लोगों ने डरा दिया है ना कि सन्यास, अरे भजन पूजन में लगना, ये करना, तो लोगों को लगता है ये भैया अध्यात्म जो है ना बेकार चीज है, अभी मेरी उम्र बहुत है, बाद में करेंगे। अरे भाई आपकी अभी उम्र है, बढ़िया से आनंद, जीवन का आनंद लेना है ना, तो आनंद लीजिए। अब वर्तमान पे आइए, यही तो अध्यात्म है, वर्तमान में आज अभी इस वक्त आना है, यही तो अध्यात्म है। माला जपना, ये करना, ये तो साधन है। आप जिस साधन को आपको लगता है उस साधन पे आप आ जाइए, वर्तमान पर स्वयं को जान लीजिए। ये मैं आपको बता देता हूँ, आपने स्वयं को जो सोच रखा है वो आप नहीं हो, बस इतना आप जान लीजिए। तो अब आप अपने आप को खोजिए, अब वर्तमान पे आ जाइए, स्वयं को जान लीजिए, फिर आनंद लीजिए इस जीवन का। फिर आनंद की स्थिति बदल जाएगी। पहले सिगरेट पीने में आनंद आता था, शराब पीने में आनंद आता था, बाद में समझ आएगा कि ये आनंद तो शरीर का है और मैं शरीर नहीं हूं। नाम ये शरीर का है, मैं तो चेतनात्मा हूं। आपके आनंद लेने का तरीका बदल जाएगा बस, लेकिन आनंद उससे अधिक आएगा, उससे हजारों गुना अधिक। दुख आपके पास होगा ही नहीं, कोई भी दुख ना होगा। आपने देखा, ठीक है, परिजन समाज चले गए, बोले कहाँ गए, क्या रूप परिवर्तन हुआ, मैं भी वही हूं, वो भी वही है, सब कुछ तो वही है। ठीक है, अभी इसका क्रियाकर्म करना है, उठाना है, इसको लेके जाना है, जो हमारा जो संस्कृति है उसके हिसाब से इनका अंतिम संस्कार करना है, बस इतना ही। कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं, केवल वर्तमान पे। तो ये था आपके प्रश्न का उत्तर कि मृत्यु का निर्धारण कौन करता है। चलिए आज के लिए